अभी कुछ ही समय पहले जयराम सरकार ने 2600 करोड़ का कर्ज लिया है। ये कर्ज लेने के लिए सरकार को प्रतिभूतियों की नीलामी करनी पड़ी है। निश्चय है कि जब सरकार को कर्ज लेने के लिए प्रतिभूतियों की नीलामी करनी पड़ जाए तो कर्ज लेने के अन्य सारे मार्ग समाप्त हो चुके होते हैं। प्रतिभूतियां सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उठाए जाने वाले कर्ज के एवज में सरकार द्वारा दी जाती है। इस समय अगर सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्ज को मिलाकर देखें तो ये कर्ज 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। कर्ज की स्थिति इसलिए है क्योंकि एफआरबीएम में संशोधन करके वित्तीय आकलनों के फेल हो जाने को आपराधिक जिम्मेदारी से बाहर निकाल दिया गया है। इस परिदृश्य में जब मुख्यमंत्री प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर करोड़ों की योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं तो ये सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है कि क्या ये घोषणाएं जमीनी स्तर पर उतर पाएंगी या नहीं। इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए कितना कर्ज लिया जाएगा और उसके लिए क्या क्या गिरवी रखा जाएगा। ये सवाल इसलिए भी प्रासंगिक हो जाते हैं क्योंकि इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार को अपने स्तर पर ही संसाधन जुटाने पड़ेंगे। केंद्र की ओर से प्रदेश को अब तक क्या मिला है, इसका सच प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अंत में मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री के सामने रिज मैदान की सार्वजनिक सभा में रखे आंकड़ों से पता चल जाता है। प्रधानमंत्री ने मंडी में यह आंकड़ा 2 लाख करोड़ का परोसा था। चंबा में गृह मंत्री ने 1,20,000 करोड़ और नड्डा ने 72,000 करोड़, रिज मैदान पर मुख्यमंत्री ने 12,000 करोड़ रुपए का बताया था। सूचना और जनसंपर्क विभाग के प्रेस नोट में ये दर्ज है, जबकि 31 मार्च 2020 को सदन के पटल पर रखी कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 तक केंद्रीय योजनाओं में प्रदेश को एक भी पैसा नहीं मिला है। कैग के मुताबिक ही सरकार 96 योजनाओं में कोई पैसा नहीं खर्च पाई है। बच्चों को स्कूल की वर्दी तक नहीं दी जा सकी है। कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर की किश्त तक नहीं दी जा सकी है क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं था। लेकिन 2019 में लोकसभा के चुनाव थे। 2019-20 के बजट के दस्तावेजों के मुताबिक इस वर्ष सरकार के अनुमानित खर्च और वास्तविक खर्चे में करीब 1600 करोड़ का अंतर आया है। कैग की रिपोर्ट में दर्ज है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है कि जब केंद्र ने कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है तो इस बढ़े हुए खर्च का प्रबंध कर्ज लेकर ही किया गया होगा। कैग रिपोर्ट पर हालांकि आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। 2019-20 के बजट के दस्तावेजों के मुताबिक इस वर्ष सरकार के अनुमानित खर्च और वास्तविक खर्चे में करीब 16,000 करोड़ का अंतर आया है। कैग रिपोर्ट में यह दर्ज है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है कि जब केंद्र ने कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है तो इस बढ़े हुए खर्च का प्रबंध कर्ज लेकर ही किया गया होगा। कैग रिपोर्ट पर आज तक हालांकि कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है तो उसमें आज मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही घोषणाएं कैसे पूरी हो पाएंगी। स्वाभाविक है कि इसके लिए कर्ज लेने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता। आज मुख्यमंत्री अपनी सरकार की सत्ता में वापसी के लिए हजारों करोड़ों दांव पर लगा रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की घोषणाएं की जा रही हैं। अभी अगला चुनावी घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, उसमें वादे भी किए जाएंगे और विपक्ष भी इसी तर्ज पर घोषणा पत्रों से पहले ही गारंटियों की प्रतिस्पर्धा में आ गया है। केंद्र द्वारा प्रदेश को जो कुछ भी देना घोषित किया गया है वे अब तक सैद्धांतिक स्वीकृतियों से आगे नहीं बढ़ पाया है। प्रदेश के घोषित 69 राष्ट्रीय राजमार्ग इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर सरकार श्वेत पत्र जारी करने के लिए तैयार नहीं है और न ही विपक्ष इसकी गंभीरता से मांग कर रहा है। जयराम सरकार को विरासत में 46,385 करोड़ का कर्ज मिला था, लेकिन आज ये कर्ज भार कहां पहुंच गया है इस पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। 1,76,000 करोड़ की जीडीपी वाले प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्ज को मिलाकर ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ तक पहुंचना क्या चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।